हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक एंड वाइट ग्रे लव किल्स का सेकेंड पार्ट। सीरीज के एंडिंग में देखा था हमने प्रिया जिंदा हो गई थी। सब कुछ प्रिया के उन दवाई खाने से और जोर से गिरने की वजह से हुआ था। वो कोमा में चली गई थी। उन प्रिया को सारी कहानी बता देता है। को अपनी बॉडी से डीजल की बदबू आती है, तो स्मेल सूंघकर समझ जाती है कि अर्जुन उसे जलाने वाला था। अर्जुन भी कहता है कि मुझे लगा तुम मर गई हो, जिस पर प्रिया ने पूछा मुझे जलाया क्यों नहीं। अर्जुन कहता है शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसके बाद उन दोनों ने मिलके चौहान की बॉडी को डिक्की में डाला। प्रिया कार के अंदर थी तो अर्जुन बाहर था, और यही उसकी एक लड़का वीडियो बना लेता है जिसमें सिर्फ अर्जुन दिखाई दे रहा था। लड़की के पीछे भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नरेटर को देखते हैं जो सीआई राजेश से सवाल पूछते हैं कि इस कहानी में कोई ऐसा आदमी है जो प्रिया के बाप के लिए भी काम करता है। सर ने सवाल नकार दिया। राव को दिखाया जाता है। राव बताता है कि मैं उस मिनिस्टर के लिए काम करता हूँ। के कहने पर मैं सीआईओ ऑफिसर राजेश के साथ उस होटल पर गया। बताता है कि ऑफिसर राजेश प्रिया के पिता के बहुत क्लोज था। उसे सब पता था, वह बिना कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। राजेश ने सबसे पहले उस इलीगल रेड की सीसीटीवी फुटेज डिलीट की। बताया कि पुलिस वाले सब पैसे हटने के लिए करते हैं और सीन शिफ्ट हुआ उस बकरी वाले लड़के के ऊपर। उसके पीछे लग जाता है। उसने अर्जुन की वीडियो निकाल के वो भागते भागते वीडियो अपलोड कर देता है। या गाड़ी लेके आती है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो लड़का भागते भागते अर्जुन के गाड़ी के आगे आ गया। उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे, गाड़ी चढ़ा देते हैं ताकि वो मर जाए। सब सुन के ऑफिसर मीनाक्षी बोलती है कि अर्जुन ये सब झूठ बोल रहा है, डेड बॉडी मैंने खुद देखी थी, वो एक्सीडेंट में नहीं मरा है, ये मारा गया है। तो अर्जुन ने कहा कि जो मैंने किया वो भी गलत है। मैं उस बच्चे के घर वालों को बताना चाहता हूँ कि मैंने उसको एक्सीडेंट में मारा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर राजेश और राव पर। ऑफिसर राजेश को चौहान का फोन आता है। उसे उस लड़की के डेड बॉडी को फोटो मिली। ऑफिसर राजेश चौहान की बीवी को फोन करता है। ने उनसे चौहान की लास्ट लोकेशन ली जहां चौहान मारा गया था। मजबूरी में ऑफिसर राजेश को पुलिस केस ओपन करना पड़ेगा। ऑन होते ही ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई। अर्जुन के घर, मिनिस्टर के घर, सभी जगह न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच जाते हैं कि अपनी अपनी अलग अलग राय थी। और सीन शिफ्ट होता है अर्जुन प्रिया के पहुंचते ही उनकी गाड़ी पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो उन्होंने यहाँ रुक कर सबसे पहले चौहान की बॉडी दफनाई। क्या अर्जुन से पूछती है कि तो तुम मुझसे प्यार करते हो। वह बस एक अफेयर नहीं था, अर्जुन ने कहा था तो अफेयर पर प्यार भी हो गया। उनको लगा था प्रिया तो प्यार के झमेले में नहीं पड़ेगी। यहाँ से निकलकर अब पेट्रोल लेने जाता है। ने रास्ते से पेट्रोल पंप तक एक लिफ्ट ली। लेने वाला आदमी अर्जुन की वायरल वीडियो देख लेता है। पे पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया। पर अपने दोस्त को फ़ोन कर देता है और ड्राइवर अपने दोस्त को लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां अर्जुन रुका था। वहाँ से उसने अर्जुन को लिफ्ट दी थी तो वहाँ बस प्रिया थी। प्रिया गाड़ी आते ही छिप जाती है। शिफ्ट हुआ उस ड्राइवर सनी पर। सनी का बॉस उसे फ़ोन करके बताता है नागपुर का पुलिस वाला तुझसे बात करना चाहता है। सनी ने राजेश से बात की। वह उसे अर्जुन की फ़ोटो देख पूछता है क्या तूने इसी गाड़ी में चौहान सर को बिठाया। सनी ने कहा हाँ सर, पर क्या हुआ, जिस पर राजेश कहता है कि आकर मुझे पुलिस स्टेशन में मिल। सनी को अर्जुन दिख गया। नीचे वो जंगल चला जाता है और उसने उसके बारे में ऑफिसर राजेश को बताया। अर्जुन उन आदमियों को देख के छुप जाता है। तभी सनी उनके आगे आ गया। वो लोग सनी को गाड़ी को रोक उसे मारने लगे। वह लोग सनी को गाड़ी से बाहर निकालकर उसका सर फोड़ देते। बेहोश हो गया और यह लोग डर के भाग गए। प्रिया और अर्जुन सनी के पास आते हैं और उन्होंने उसके सर पर पट्टी बांध के अपनी गाड़ी में बिठाया। उन्हें लगा सनी किसी तरह से बच जाएगा। अर्जुन और प्रिया सनी की गाड़ी लेकर खुद यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया पुलिस वालों को जमीन पर मिली थी। जिसके बाद हमें दिखाया गया सनी की बॉडी पुलिस वालों को जमीन पर मिली नहीं थी और सनी के गर्दन पे चाकू से वार किया गया था। चाकू अर्जुन का है।
वाले अर्जुन की सभी बातों को नकारने लगे और उसे झूठा कह देते हैं। यहाँ मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अर्जुन किसी तरह से बचे। को भी पता था उसके पापा अभी अर्जुन को नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रिया अर्जुन को कहती है कि हम वापस नहीं जा सकते। अर्जुन कहता है कि मैं नहीं जा सकता, पर तुम तो जा सकती हो ना। तुम गाड़ी लेकर वापस जाओ और सारा आरोप मुझ पर लगा दो। सब लोगों को मैंने मारा है, बस डर के मारे मेरे साथ थी। हाँ, अर्जुन का प्लान था कि वह बिना पासपोर्ट के नेपाल चला जाएगा, एक नई जिंदगी शुरू कर लेगा। प्रिया वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे भी अर्जुन से प्यार हो गया है। प्रिया ने अर्जुन से कहा, मुझे भी अपने साथ नेपाल ले चलो। शिफ्ट होता है राव पर, वो सनी के पास पहुंच गया। राव ने सनी को गाड़ी से नीचे उतारा, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर मीनाक्षी चाकू अर्जुन के घर से लेकर आती है और सीनियर के प्रेशर में मजबूरी में जिंदा सनी के गर्दन में चाकू घुसाना पड़ता है। पर वह अच्छी तरह यह नहीं कर पाई तो राव ने काम पूरा किया। कहता है कि मैंने सनी को नहीं मारा, मैंने बस उसकी डेड बॉडी में चाकू घुसाया। के बाद हमें दिखाया जाता है कि सनी का फोन अभी भी उसकी गाड़ी में है। लाइव लोकेशन दिखा रहा था तो सीन शिफ्ट हुआ अर्जुन के पिता पर। कहते हैं कि मैं एक किलर और रेपिस्ट का बाप हूँ। वो ये सब इसीलिए कह रहे थे क्योंकि मिनिस्टर ने उन्हें डराया था। अब यह बात मानो कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को किडनैप किया था। तो अर्जुन के बाप को भी पता था कि अगर उन्हें चैन से जीना है तो मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी। उनके पिता इंटोर में भी मिनिस्टर की वाहवाही कर रहे थे। वो एक अच्छे इंसान है और वो ये बात मानने से भी मना कर दे कि उनकी मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान वहाँ राव भी था। कहता है कि उन्हें पता है मिनिस्टर कौन है। अब प्रिया और अर्जुन उत्तराखंड पहुंच गए और उनके पीछे पीछे लोकेशन टैग कर राव भी आ रहा था। सुबह गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो अर्जुन को सनी का फोन मिलता है। वह समझ जाता है कि कोई ना कोई उसकी लोकेशन ट्रैक कर वो उनके पीछे आ रहा है। अर्जुन प्रिया के साथ यहाँ से भागा तो तभी वहाँ राव भी आ जाता है। प्रिया ने उसे देखकर पहचान लिया कि यह मेरे पापा के लिए काम करता है। प्रिया अर्जुन को लेकर जंगल में भागी और राव भी उनके पीछे आया। प्रिया और अर्जुन को भागते भागते एक आदमी देख लेता है, पर वो आदमी राव को कुछ नहीं बताता है। राव पीछे मुड़ जाता है और वो दोनों चलते चलते एक गांव पहुंच जाते हैं। तभी फिर से उस बूढ़े आदमी ने उनको देखा और वो उन लोगों की मदद करता है। बूढ़ा आदमी प्रिया और अर्जुन को स्कूल में ले गया और अर्जुन प्रिया उस पर विश्वास कर लेते हैं। उनके लिए अपने घर से खाना भी लाता है। दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। प्रिया उसे एक मैप मांगती है। उन्हें मैप पर यहाँ से नेपाल जाने का रास्ता देखा तो अर्जुन उस आदमी के फ़ोन से अपनी मम्मी को मैसेज करता है। मैसेज उसकी माँ के साथ उसके पिता भी देख लेते हैं। तभी के तभी सब कुछ उस मिनिस्टर को बता देते हैं। इस बूढ़े आदमी का नंबर टैग कर राव को वहाँ भेज दिया। तो अगली सुबह उस गांव में उस आदमी के पास पहुँच जाता है और उसे बहुत मारता है। अर्जुन के बारे में उसे पूछता है तो यही राव को एक चाबी मिली जो स्कूल की थी। वो स्कूल पहुंच जाता है पर पहले ही अर्जुन ने उसे देख लिया था। वो प्रिया को लेकर भागता है तो राव के साथ कुछ बच्चे चल रहे थे, जिनकी वजह से वो अर्जुन को चुपके से नहीं ढूंढ पा रहा था। अर्जुन और प्रिया एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, पर प्रिया को चोट लग जाती है और अर्जुन ने प्रिया के पैर से कांच निकाला पर इसकी आवाज़ राव तक पहुंच जाती है। दोनों को राव पकड़ लेता है और प्रिया को देखकर वो चौंक गया था। प्रिया कहती है कि गोली मत चलाना, तुम एक काम करो मेरे पापा से बात कराओ। तो प्रिया अपने पिता को कहती है कि पापा मैं बस इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, आपके लिए मुसीबत नहीं बनूंगी। इस पे प्रिया के पिता ने राव को उन दोनों को मार देने का ऑर्डर दे दिया। ते राव प्रिया पे गोली चला देता है तभी अर्जुन पानी में कूद जाता है तो वो पानी में तैरते हुए बच जाता है। पर राव कहता है कि मैंने उन लड़का लड़की दोनों को नहीं मारा है, दोनों बचकर भाग गए। जिस पर नरेटर कहता है कि बस मर्डरर ना साबित होने के लिए कह रहे हो। तो राव उसे कहता है कि मुझे अगर आपको सब झूठ बोलना होता तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाता। तो अर्जुन कहता है कि अब इस सब के बाद मुझे प्रिया के बाप को मारने का मन कर रहा है। पर अर्जुन को पता है कि इस टाइम वह वीक है तो उसने वेट किया। तो हमारे सामने आता है इस कहानी का नरेटर ने बताया कि मैंने इंडिया के टॉप अनसॉल्व क्राइम पर वीडियो बनाई है। इसके बाद मुझे एक मेल आया, वह यह मेल अर्जुन का था।
नरेटर अर्जुन से मिलने नेपाल जाता है, जहाँ उसने बताया, इस एक्सीडेंट के बाद मैं नेपाल चला गया था। यहाँ आकर मैंने छुप छुप कर रहकर काम किया। थोड़ी देर बाद मेरी खबर दब गई और अर्जुन को भी समझ आ गया था कि वो कोई पिक्चर का हीरो नहीं जो इंडिया वापस जाकर के बाप से बदला ले। न्यूज़ रिपोर्टर दिखता है जो उसे बाकियों से अलग लगा। वह मेरा सच बाहर ला सकता है। तो अर्जुन वापस इंडिया पहुंच गया। अर्जुन सीधा नागपुर जाता है, पर बीच रास्ते में एक बाथरूम स्टॉप पर एक लड़के ने अर्जुन को पहचान लिया। अर्जुन भी उनकी बातें सुन समझ जाता है। यह मुझे पहचान चुका है, तो उसने लौटने की खबर पूरी मीडिया में फैल गई। अर्जुन जब घर लौटा तो उसके घर पर ताला था कि घर वाले उसके गांव जा चुके थे और वो अकेला ही चुपके से कमरे में जाके सो जाता है। वह अगले दिन उठ उस रिपोर्टर को इंटरनेट कॉल करता है। उस रिपोर्टर ने उसकी सारी बातें सुन उसे एक जगह बुलाया कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। इस न्यूज़ रिपोर्टर ने अर्जुन को एक फार्म हाउस बुलाया। अर्जुन नागपुर घूमते घूमते वहाँ पहुँच जाता है, पर यह वह सामने की जगह डर के मारे वो पीछे से गया और उसके सामने आता है कि यहाँ पुलिस वाला राजेश और राव भी है, उसका इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्टर ने मिनिस्टर के साथ सेटिंग बिठा ली थी कि वो उसे लड़का दे देगा। मिनिस्टर न्यूज़ रिपोर्टर का एक केस बंद करवा देगा। तो ये सब देख अर्जुन वापस नेपाल आ जाता है। वह यही अपनी ज़िंदगी बिताने लग गया। पहले वह सरेंडर करना चाहता था। कास्ट सिस्टम के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है। तो राव ने भी यही सब बातें मान ली कि मिनिस्टर ने मुझे और राजेश को उस लड़के को मारने भेजा था। इस पर नरेटर राव को पूछता है कि मिनिस्टर के लिए काम करना क्यों बंद कर दिया। राव कहता है कि मिनिस्टर मुझ पे भी नाराज था क्योंकि मैंने उस लड़के को पहली बार नहीं मार पाया था। धीरे धीरे मिनिस्टर से दूर हो गया। सीन में हम इंस्पेक्टर राजेश को देखते हैं। वो कहते हैं कि उस लड़के को मारने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हो। राजेश यह सब बातें सुन गुस्सा हो जाता है कि पागल लड़का कुछ भी बोल रहा है, मुझ पर आरोप लगा रहा है। राजेश गुस्सा होकर ये सब इंटरव्यू बंद करवाता है। आखिरी में कहानी में आ जाता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नरेटर ब्रेक लेने के लिए अर्जुन के कमरे से बाहर गया। यहाँ उनके सामने आ जाते हैं प्रिया के कपड़े। अर्जुन ने एक कपड़े को जल्दी से छुपाया। अब यह कपड़े अर्जुन के पास कैसे आए, यह हमें पता ही नहीं लगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी सीरीज़ का फर्स्ट सीज़न यहीं पर ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।